बनारस नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बनारस में एक घर है, वहां पर 4 लोगों की हत्या हो गई और हत्या करने वाला खुद एक पिता है जो अपने 2 बेटे, एक बेटी और पत्नी की हत्या कर दी। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि अगर पिता ने हत्या की तो पिता की हत्या उसी दिन 14 किलोमीटर दूर किसने कर दी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में एक इलाका पड़ता है भदैनी। जो ये इलाका है ये 80 घाट से सटा हुआ है। इसी इलाके में एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें 4 कत्ल हो गए हैं। तारीख थी 5 नवंबर 2024। सुबह सुबह नौकरानी इस घर में आती है काम करने के लिए। जैसे ही वे दरवाजे को खटखटाती है तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। वे घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर के मालिक के बेटे की और बेटी की और पत्नी की लाश पड़ी हुई है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। तब तक इस बिल्डिंग के 4 मंजिला पे जितने लोग होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं नौकरानी बेहोश है और 4 लोगों का खून हो गया है जो कि इस बिल्डिंग के मालिक के परिवार वाले हैं। वे तुरंत इस बिल्डिंग के मालिक के पास संपर्क करने की कोशिश करते हैं पर फोन नहीं लगता है। तभी उन लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और यहाँ की घटना के बारे में बताता है। पुलिस तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँचती है और जब देखती है कि 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है। वे कहती है कि ये खून मेरा ही बेटा किया है। पुलिस वाले और वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वे लोग इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वे कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और जिनका ये खून हुआ है ये मेरे पोता पोती और बहू हैं। मेरा बेटा 1 डेढ़ साल से घर पे नहीं था क्योंकि वे दूसरी शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर बहू और बेटे में झगड़े हुए थे, इसलिए मेरा बेटा बहू से अलग रहता था किसी और मकान में। मेरे पास कई सारे मकान हैं जो भाड़े पे दिए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है पर मेरा जो बेटा है वे बहुत बड़ा गुस्से स्वभाव का था और वे तांत्रिक विद्याओं को बहुत ज्यादा मानता था और वे हमेशा बहू को धमकी देता था कि मैं तुमको मार दूंगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा बेटा ही ये खून किया है क्योंकि वे हमेशा कहता था। पुलिस वाले बेटा का नाम पूछते हैं तो माँ बताती है उसका नाम राजेंद्र गुप्ता है। फिर पुलिस राजेंद्र गुप्ता की खोज में निकल जाती है। पुलिस वाले राजेंद्र गुप्ता के नंबर को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि इस मकान से 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर एक गांव है। उस गांव में भी इनका एक मकान है और निर्माण कार्य चल रहा है और लोकेशन राजेंद्र गुप्ता का वहीं दिखा रहा है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है क्या कि राजेंद्र गुप्ता मच्छरदानी लगाकर सोया हुआ है। पुलिस दबे पांव उसके पास जाती है, मच्छरदानी हटाकर उसको जगाने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले देख के हैरान होते हैं कि इसकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि अगर राजेंद्र गुप्ता ने अपनी बीवी बच्चे की हत्या की है तो इसकी हत्या उसी दिन किसने कर दी है। पुलिस वाले फिर बारीक से जांच करते हैं तो पता चलता है कि आज से 28 साल पहले 1996 में राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई और भाई की पत्नी और पिता और एक चौकीदार की हत्या कर दी थी और इसको जेल भी हुआ था, जमानत पे छूट गया था और इसको धन दौलत की बहुत ज्यादा लालच थी। इसी की वजह से इन सभी की हत्या कर दी थी और ये तांत्रिक विद्याओं को बहुत ज्यादा मानता था। तांत्रिकों से इसका शुरू से ही बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए इन लोगों का मानना है कि इसने अपने बीवी बच्चों का भी हत्या कर दी है। कहानी में एक नया मोड़ आता है और पता चलता है कि आज से 28 साल पहले राजेंद्र गुप्ता अपने भाई और पत्नी की हत्या की थी तो उनके 2 भतीजे भी थे जो राजेंद्र गुप्ता से शुरू से केस लड़ रहे थे और राजेंद्र गुप्ता के परिवार को मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस तुरंत उनकी खोज में निकलती है तो पता चलता है कि वे फरार हैं। पुलिस समझ जाती है कि हत्यारे यही हैं पर वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अब देखते हैं कि हत्यारे कौन निकल के आते हैं। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें धन दौलत के लालच में आके ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए और तांत्रिक और बाबाओं से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।